नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले नवरात्रि के वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि नवरात्रि के 9 दिन 3 देवियों से संबंधित माने जाते हैं। पहले 3 दिन माँ दुर्गा से संबंधित हैं, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी से और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो माँ सरस्वती से संबंधित माने जाते हैं। पहले 3 दिन के उपाय मैं आपसे ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। आप वो उपाय कर भी रहे होंगे, ज़रूर आपको उसका लाभ रहेगा। अब अगले 3 दिन, पहले 3 दिन हो गए प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया हो गई। अब चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी पे ये 3 दिन जो अगले होते हैं ये माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए होते हैं। तो आज जो उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ धन संबंधित उपाय हैं। अगर आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो कुछ उपाय आपसे बात कर रहा हूं, ये नवरात्रि पे जरूर करिए, आपको लाभ रहेगा। सबसे पहले उपाय पे बात करूं तो मैंने पिछले एक वीडियो में धन लक्ष्मी पोटली नवरात्रि पे आप कैसे अपने घर पर बना सकते हैं ये शेयर किया था आपसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो जिन भी व्यक्तियों ने दिवाली पर पोटली नहीं रखी थी, चाहे उन्होंने हमसे मंगवाई हो चाहे उन्होंने खुद बनाई हो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो भी शेयर किया था कि दिवाली पर आप पोटली कैसे बना सकते हैं। ये सब इसीलिए उपाय आपसे शेयर किए जाते हैं कि ताकि आप आसानी से सस्ते में अपना काम बना सकें। तो अगर तो आपने वो पोटली रखी हुई है तो फिर आपको ये नवरात्रि पे धन लक्ष्मी पोटली दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अष्टमी और नवमी ये 2 दिन समझ लीजिए, इन 2 दिन पर वो पोटली निकाल कर एक बार पूजा कर लीजिएगा उस पोटली की और फिर वहीं धन रखने के स्थान पर वापस रख दें। तो एक बात ये क्लियर कर लीजिए, दोबारा नहीं बनानी जिन लोगों ने ऑलरेडी रखी हुई है। अब जो व्यक्ति दिवाली पर नहीं कर पाए थे तो उनके लिए धन लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं वो नवरात्रि पे, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन बहुत स्पेशल माने जाते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा आपको कि ये जो 3 दिन मैं बात कर रहा हूं आपसे, नवरात्रि के पहले 3 दिनों को छोड़कर, इसमें माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए ये दिन निर्धारित होते हैं। तो अगर आप इन पे पोटली बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये फाइनल जो आपने रखनी है पोटली अंदर, ये नवमी पे ही रखनी है, क्योंकि आप इन दिनों में पोटली बना लीजिए। ये 3 दिन जो मैंने बताए आपको, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इनमें किसी भी दिन बना लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवरात्रे में ज़्यादा वहम मत करिए, किसी भी दिन पर आप उपाय कर सकते हैं। इन 3 दिन में पोटली बनाकर सामान लाकर रख लीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस दिन पूजा करने के बाद ये पोटली उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। पोटली में क्या रखना है, क्या करना है, सब कुछ आसानी से उपलब्ध जो सामान है वही बताया गया है और आपके घर के आसपास मिल ही जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, अब माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आप गाय की पूजा करें तो शुक्र से संबंधित लाभ मिलते हैं और शुक्र की आराध्या देवी है माँ लक्ष्मी। तो जब गाय की आप सेवा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन 3 दिनों में खासकर गाय की सेवा करिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और दोस्तों, ये बात मत सोचिएगा कि ये 3 दिन में ही गाय की सेवा करनी है, पूरे साल में करिए आप। ये 3 दिन खास हैं, इन 3 दिनों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ आपको। इसमें 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता यह है, अगर आपके घर के आसपास गौशाला है तो आप गौशाला में चले जाइए, वहां जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप हरा चारा लीजिए और हरा चारा गायों को खिला दीजिए। ये पहला उपाय। अब मान लीजिए गौशाला आपके घर के आसपास नहीं है तो आप किसी ऐसी गौशाला को अगर जानते हो जहां पर आप कंट्रीब्यूशन कर सके और आपका कंट्रीब्यूशन सही जगह पर चले जाए तो आप वहां पर कंट्रीब्यूट कर दीजिए। ये पहला रास्ता है आपके पास। और दूसरा रास्ता इससे भी बेटर, अगर कोई ऐसा आपको चिकित्सालय मालूम है जहां पर गायों का इलाज किया जाता है, वहां पर जाकर आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार है, या आप वहां जाकर गायों की सेवा कर सकें इन 3 दिनों में, तो इससे बेस्ट उपाय नहीं है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो पहली ऑप्शन मैंने सबसे बेस्ट उपाय आपको दे दिया। अब धन लक्ष्मी पोटली आप, मैंने पहला उपाय बताया, जिन लोगों ने नहीं बनाई हुई वो कर लें। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं। अब तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन 3 दिनों के लिए आप ध्यान रखिए, चावल की खीर बना लीजिए।
चावल की जो खीर बनाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिए और फिर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद आप ये खीर अपने आप भी खाएंगे और छोटी कन्याओं को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप इतनी क्वांटिटी में बनाएं, चाहे आप 3 कन्याओं को कर दें, 6 को कर दें, 9 को कर दें, इस कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। तो ये एक उपाय और किया जा सकता है जो कि बहुत लाभदायक साबित हुआ है। और इन 3 दिनों के लिए एक उपाय आपसे और बात कर रहा हूं, ये उपाय भी आप कोशिश करिए, जरूर करें। शाम के समय आप तुलसी पर एक गाय के घी का दीपक जलाएं इन 3 दिनों में शाम के समय। और आप शाम के समय ही इन 3 दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और किसी केस में अगर ऐसे में रविवार आता हो तो पीपल के वृक्ष की जगह आप बेल के वृक्ष पे दीपक जला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उपाय बताते हैं पीपल का और वो संडे आ रहा होता है कभी, तो संडे को पीपल पे नहीं किया जाता, तो उस केस के अंदर आप बेल के वृक्ष के नीचे वो दीपक जला सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गई आपका नेक्स्ट उपाय जो आप कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की प्रगति के लिए बहुत परेशान चल रहे हैं। दुकान में काम आ नहीं रहा, उनका कोई कार्यालय बना हुआ है या दुकान बनी हुई है, वहां पर काम नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक उपाय इन 3 दिनों के लिए बहुत आसान सा उपाय है। आप एक मिट्टी का गमला ले लीजिए, साबुत धनिया ले लीजिए, थोड़ी सी गमले में आपने मिट्टी डाली, साबुत धनिये के बीज डाले और उसमें 21 रुपए के सिक्के डाल दीजिए। 21 रुपए के जो सिक्के डालने हैं आप इस तरह से डालिए कि धनिया उगने में दिक्कत ना हो। आपने करने के बाद आप ये जो आपने बनाया है गमला, ये अपने दुकान के या कार्यालय के आप नॉर्थ साइड पे रख दें। नॉर्थ साइड पे रखने के बाद जब इसमें से धनिया निकलने लग जाए, यानी ये नवरात्रि के बाद ही होगा, उपाय जो आपने करना है वो इन 3 दिन में करना है। जब उसमें से धनिया निकलने लग जाए, धनिये का आप प्रयोग कर लीजिए और मिट्टी निकालकर आप वो जो 21 रुपए आपने उसके अंदर दबाए थे, वो 21 रुपए अच्छे से साफ करके एक लाल कपड़े में डालकर अपने धन रखने के स्थान पे रख लें। ये जो धन रखने का स्थान पे करना है, ये कार्यालय या जो बिजनेस प्लेस है वहां पर करना है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको उठा के अपने घर पे रख लेते हैं। अपने घर के लिए मैंने धन लक्ष्मी पोटली आपको बता दी, ये कार्यालय के लिए। कार्यालय में वो 21 रुपए जो हैं वो आप अपने धन रखने के स्थान पे रखें, तो आप देखेंगे कि व्यापार में भी धीरे धीरे आपको प्रगति मिलने लगी। और दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी की पूजा का बहुत बहुत अच्छा अवसर है ये 3 दिन। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करिए। श्री सूक्त का पाठ आप सुन सकते हैं। श्री सूक्त बहुत आसानी से आपको नेट पे मिल जाता है, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। नहीं तो आप श्रीम, ये मंत्र है, ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, श्रीम मंत्र का जाप कर लें अगर इन 3 दिनों के अंदर, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आने वाले 3 दिनों के लिए जो आखिरी के 3 दिन बच गए, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं उपाय जरूर शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। कमेंट्स सेक्शन में जय माता दी लिखना जरूर ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी के दरबार में ये आपकी हाजिरी होगी, जरूर लिखिए जय माता दी। आपको जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।